इंसानी ज़िंदगी वक्त के बहरे ज़ख़ार में एक कश्ती की मानिंद होती है जो खरामा खरामा चलते लम्हात की लहरें झेलते हुए अपने अतम साहिल की तरफ बढ़ती रहती है और जो ही वक्त आता है वो किनारे से लग जाती है। इस सफ़र में आने वाली अथरी और ऊंची नीची लहरें रुकावटें पैदा करें तो मंजिल की तरफ जाने वाले रास्ते खुद ब खुद बनते बिगड़ते रहते हैं। कुदरत जहाँ मंजिल तक पहुँचने का रास्ता उस्तवार करती है वहाँ वो मंजिल से भटका भी देती है। बहरहाल ये बात तयशुदा है कि इंसान पर एक वक्त ऐसा भी आता है जब वो गुनाहों की दलदल से निकलकर मज़हब की तरफ राग़िब हो जाता है। यही इसकी फलाह का रास्ता ठहरता है। मोरा रंजीत सिंह के हरम में क्या उतरी, गोया इसके ज़हन ने तस्लीम कर लिया कि अब इसे आगे बढ़ना इसके नसीब में नहीं है। वो गुनाहों की दलदल में बहुत देर तक हाथ पांव मारती रही मगर इसे कहीं भी ज़हनी सुकून न मिल पाया था। अब इसे एक बेपनाह प्यार करने वाले इंसान की हमराही क्या मिली। इसने अपने ज़हन की सारी गंदगियों से छुटकारा हासिल करने का सोचा और अपना रुझान दीनी फलाही कामों की तरफ लगा दिया। जब से इस बात की आज़ादी मिली थी कि वो जो चाहे मंसूबा बनाकर इस पर अमल दरामद करा सकती है, रंजीत सिंह ने भी इसके इन कामों को न सिर्फ सराहा बल्कि तमाम हुकूमती मशीनरी को अहकामात जारी कर दिए थे कि जो मोरा कहें इस पर मिन्नो अमल दरामद होना चाहिए। हुआ भी यही। इसने जिस चीज़ की भी ख्वाहिश की वो फ़ौरन इसे मुहैया कर दी गई। मोरा अब नीरी तवाइफ नहीं थी जो अमृतसर के बाज़ार हुस्न की जान थी बल्कि रंजीत सिंह के दिल की मलका थी और इसे मोरा सरकार का लक़ब मिल चुका था। इसके लिए पुल मोरा बनाया गया, इसके नाम पर मोरा वाला गाँव बसाया गया और अब इसी के नाम का सिक्का ढाला गया जिसे अनपढ़ और आम लोग मोहरा का सिक्का कहते थे। ये सारे एजाज़ात सिर्फ एक ही औरत को मिले थे जिसे तारीख़ मोरा के नाम से जानती और पहचानती थी। इन दिनों न जाने मोरा के दिल में क्या समाया कि इसने शाह आलमी और लोहारी दरवाजे के दरमियानी बाजार में एक खाली जगह देखकर वहाँ मस्जिद बनवाने का सोचा। इसका जिक्र इसने रंजीत सिंह से किया तो इसने न सिर्फ इसके इरादों को पसंद किया बल्कि वो बोला, मोरा सरकार, तुमने मस्जिद का सोचा, बहुत ही अच्छा मंसूबा है, मगर मेरे कहने से इसमें थोड़ा सा इजाफा और कर लो। क्या मतलब? मोरा ने हैरान होकर पूछा। मतलब ये कि जहाँ मस्जिद में तुम्हारे दीन और मजहब की इबादत करने वाले लोगों का इज्तिमा होगा वहाँ तुम्हारी बख्शिश की दुआ करेंगे। वहाँ उस इलाके में रहने वाले लोगों को तुम पर और भी हक बनता है। महाराजा बात करते करते रुका। वो क्या? मैं इन्हीं के लिए तो मस्जिद बनवा रही हूँ। मोरा ने कुछ सोचकर जवाब दिया। बजा कहा, लेकिन अगर इस मस्जिद के साथ बच्चों की दीनी तालीम देने का मदरसा भी बन जाए तो सोने पर सुहागा होगा। रंजीत सिंह ने कहा, महाराज आपका दिल तमाम मज़ाहिब के लिए किस कदर वसी और फराख है, मैं ये सोच भी न सकती थी। मोरा ने तशक्कुर आमेज़ लहजे में कहा, मोरा सरकार, दुनिया के तमाम मज़ाहिब गुरुओं के बनाए हुए हैं और हमारे महान गुरु नानक का कहना है कि सारे मजहबों का एहतराम करो। रंजीत सिंह मज़ाहिब के साथ साथ इन तमाम उलमा का भी कदर करता है जो अपने अपने दीन की तबलीग करते हैं। मैं जानता हूँ कि मुझसे पहले यह हुक्मरानी करने वाले सिखों ने मुसलमानों पर किस कदर मजालिम ढाए थे। अक्सर मसाजिद, मज़ारात और इबादत गाहों को तबाह बर्बाद किया गया। मुस्लिम बादशाहों, उमरा और बुजुर्गान दीन के मुकाबिर से संगे मरमर और सुर्ख पत्थर तक उखाड़ लिए गए, मगर ये अब नहीं होगा। मैंने बरसर इक़्तिदार आते ही सबसे पहले मसाजिद, बुजुर्गान दीन के मकाबिर पर सलामी दी। मैंने मौलवी ग़ुलाम हुसैन चिश्ती, नूर अहमद चिश्ती, लाल मस्जिद के खलीफा ग़ुलाम रसूल, मौलवी जान मोहम्मद और मियाँ बड्डा के मदरसों में जहाँ दरस व तदरीस का काम होता है, मेरी नज़रों में वो जगह काबिल एहतराम और काबिल कदर हैं। इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि मेरी सरकार जो मस्जिद तामीर करना चाहती है, इसके साथ बच्चों को दीनी तालीम देने वाला मदरसा भी लाजमी होना चाहिए। रंजीत सिंह ने तफसील से मोरा के जहन और इसकी सोचों में इजाफा किया। महाराज, मैं इस बारे में सिवाय ममनूनियत के और क्या कर सकती हूँ? अगर आप मेरे इन मनसूबों को पाया तकमील तक पहुँचाने में मदद करते हैं तो इसकी जज़ा मेरा रब आपको देगा। मोरा की आंखों के गोशे भीग चुके थे। तुम इब्तदा तो करो, क्या हुआ? अगर रंजीत सिंह तुम्हारे मज़हब से नहीं तो, मगर इसके जहन में तुम्हारे मज़हब का उतना ही एहतराम है जितना शायद तुम्हारे अपने जहन में भी ना हो। रंजीत सिंह ने मोरा की आंखों से उतरते आंसुओं को अपनी उंगली की पोरों पर संभालते हुए जवाब दिया। फिर बहुत जल्द इस इलाके में एक खूबसूरत मस्जिद और एक मदरसा तामीर हो गया। साहिबान फ़हम व अदराक, हुक्काम बाला ने इसको भी माई मोरा की मस्जिद का नाम दे दिया। माई मोरा के दौरे इक़्तिदार की ये तमाम निशानियाँ आज भी कायम व दायम हैं। 70 साल की उम्र में भी रंजीत सिंह की सासदा कौर की रेशा दवानियाँ ख़त्म नहीं हुई थी। इसके दिल में छुपा हुआ बुग़्ज़ और हसद अभी तक जिंदा था। महाराजा रंजीत सिंह भी अपनी बीमारी से पूरी तरह सेहतयाब न हुआ था कि कई साल से दबा हुआ एक घरेलू मसला दोबारा से उभर कर सामने आ गया। रंजीत सिंह के तल्लुकात सदा कौर से कितने सालों से कशीदा चले आ रहे थे क्योंकि मेडकॉफ के साथ होने वाले मुज़ाकरात में वो इसके खिलाफ रही थी। इसने शहजादा खड़क सिंह की शादी में भी शिरकत नहीं की थी और अपने नवासो शेर सिंह के साथ तारा सिंह को भी इस शादी में शिरकत करने से रोक दिया था। खड़क सिंह के वली अहद करार पाने के बाद इसने शदीद एहतजाज किया था कि खड़क सिंह को तो बहुत ज़्यादा जागीरें दी गई हैं
जबकि इसकी बेटी महताब कौर के बेटों को कुछ नहीं दिया गया। महताब कौर कुछ अर्सा पहले फौत हो गई थी। महाराजा सदा कौर की मुस्तकिल शिकायत से तंग आ गया था। इसने फैसला किया कि वो इस मामले को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। सदा कौर का शेर सिंह और तारा सिंह के अलावा कोई वारिस नहीं था। चुनांचे रंजीत सिंह ने सदा कौर को कहा कि वो अपनी रियासत का इंतज़ाम अपने नवासे शेर सिंह को सौंप दे। सदा कौर रंजीत सिंह को खूब जानती थी। इसका ख्याल था कि इसने तजवीज़ यूँ ही नहीं दी। इसमें लाजमन खड़क सिंह की वालिदा राज कौर और मुसलमान बीवी मोरा का मशवरा शामिल है। इसने दामाद से बचने के लिए अंग्रेज़ों की मदद हासिल करने का सोचा। इसकी रियासत सतलुज के दोनों किनारों पर मुहित थी। इसने ज़मीनों का इंतज़ाम देखने के लिए दरिया पार जाने का बहाना बनाया। जब रंजीत सिंह को इसके मंसूबों का पता चला तो इसने दोनों लड़कों की जागीरों के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए लाहौर बुलाया। सदा कौर को शक न गुजरा कि जिस इंसान पर वो कई सालों से गालिब है वो अचानक यूँ पैंतरा बदल जाएगा। इसने रंजीत सिंह की दावत कबूल कर ली। जब वो लाहौर पहुंची तो महाराजा का लहजा बदल गया। इसने साफ साफ कह दिया कि वो इसकी रियासत इसके नवासों को दे चुका है, अब इसे इक़्तिदार से अलग हो जाना चाहिए। सदा कौर ने बहुत दलीलें दी, बहुत कोशिशें की, मगर रंजीत सिंह ने अपना फैसला बदलने से इनकार कर दिया। सदा कौर को इल्म था कि अब लाहौर में इसकी कोई मदद न करेगा। ताहम अगर वो बटाला पहुंच जाती है तो कुछ अरसे के लिए दरबार की फ़ौज का मुकाबला कर सकती है। फिर भी इसे मजबूर किया जाता तो वो सतलुज पार अंग्रेज़ों को अपनी मदद के लिए बुला सकती थी। वो खामोशी के साथ लाहौर के दारुल हुकूमत से खिसक ली। ताहम अभी ज़्यादा दूर न गई थी कि रंजीत सिंह को इसका इल्म हो गया। इसने फौरी तौर पर घुड़सवारों का एक दस्ता भेजा और इसे कैदी बनाकर वापस लाहौर ले आया। दीवान चंद और शाम सिंह को सदा कौर की रियासत का इंतज़ाम संभालने भेज दिया गया। कुनैया किलों पर कब्जा करके इनकी मलेशिया को रियासी फ़ौज में शामिल कर लिया गया। बटाला जो कि कुनैया सरदारों का आपाई घर था, शहजादा शेर सिंह को दे दिया गया। बाकी इलाका कांगड़ा में जम कर दिया गया। सदा कौर कैदी में मर गई। महाराजा रंजीत सिंह अपने बेटे खड़क सिंह को अपना जानशीन बनाकर इसे ध्यान सिंह की सरपरस्ती में दे चुका था। जब 27 जून 1839 को इसका इंतकाल हुआ, महाराजा के साथ इसकी 4 रानियां और 7 कुनीज़ें भी जलकर सत्ती हो गई। इसके बाद शहर भर में इसका मातमी जुलूस निकला। 13 रोज़ तक इसकी मौत का शोक मनाया गया। शाही मस्जिद के पास इसकी समाधि तामीर की गई। ज्ञानी ज्ञान सिंह जी के मुताबिक महाराजा 8 लड़के और 32 रानियां छोड़ी थी, जिनमें से 4 सत्ती होकर जल गई और बाकी जिंदा रहीं। जिंदा रहने वालों में मोरा भी थी। रंजीत सिंह की चहीती और प्यारी, जिसके साथ रंजीत सिंह ने पूरे खुलूस के साथ जी जान से प्यार किया और आखिर दम तक इसका साथ दिया। मोरा का इंतकाल 1874 में हुआ। उस वक्त लाहौर की सल्तनत पर रंजीत सिंह का सबसे छोटा बेटा दलीप सिंह हुक्मरान था, जो कि माई जिंदा का बेटा था। इसी के हुक्म पर मोरा की कब्र को पुख्ता कराया गया। सच कहते हैं, मरने वाले मर जाते हैं मगर उनकी यादें और निशानियां बाकी रहती हैं। सियानों का ये कहा मोरा पर भी सादिक आता है। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आपको महाराजा रंजीत सिंह और मोरा की ये दास्तान कैसी लगी? अपनी आरा का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। देखती रहिए हिस्ट्री ऑफ किंगडम। अल्लाह हाफिज़।